यीशु के शिष्य शांति का प्रचारक है। क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, हम लोग सामान्य रविवार 14 में प्रवेश कर चुके हैं। आज हमारा मनन चिंतन के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 20 तक दिया गया है। इसका शीर्षक है 72 शिष्य का मिशन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु अन्य 72 शिष्यों को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहाँ दो दो कर उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और ना रास्ता में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति का योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेंगे, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्त में अति प्रिय माता पिता, भाई और बहन, प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो 72 अन्य शिष्यों को बुलाकर उनको दो दो करके उनको आगे भेजते हैं कि ताकि वो जाकर प्रभु यीशु के समान कार्य करें। और इसीलिए प्रभु यीशु उनके लिए आदेश देते हैं और उनको ये भी बताते हैं उन लोग को स्वीकार भी किया जाएगा और उन लोगों को अविष्कार भी किया जाएगा। अगर उन लोग स्वीकार किया जाएंगे, जो लोग उनको स्वीकार करते हैं उनको उनके लिए ये शिष्य लोग शांति का प्रचारक बनेंगे और वो परिवार में शांति निवास करेंगे। अगर उन लोग ऐसे नहीं करेंगे, प्रभु यीशु चेतावनी 12 में दे रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूँ न्याय के दिन उस नगर का दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होंगी बोलकर प्रभु यीशु किस जो आविष्कार करेंगे शिष्यों को और शांति के योग्य नहीं होंगे उनके लिए क्या सजा मिलेंगे ये भी बताते हैं। और इसी में हम देखते हैं प्रभु यीशु वहाँ जाने के बाद वहाँ कैसे व्यवहार करना है बताते हैं। घर घर बदलते ना रहो, जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारा निकट आ गया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु बताते हैं जहाँ उन लोग जाएंगे, जिस घर में प्रवेश करेंगे, वहाँ के लोगों के समान उन लोग कैसे खाना पीना पालन पोषण कैसे होता है, उसी प्रकार उन लोग व्यवहार करने के लिए प्रभु यीशु अगुवाई करते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू आर इन रोम बी लाइक ए रोमन। जब आप रोम में रहते हो रोम के व्यक्ति जैसे बनो। इसलिए प्रभु यीशु जिसको हम लोग कैथोलिक कलीसिया उसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में कहते हैं इनकल्चरेशन, मतलब वहाँ के लोगों के समान हम अपने आप को बदलने की आवश्यकता होता है। और प्रभु यीशु इन लोग अभी ये शिष्य लोग वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा, कैसे उनको रहना है और कैसे उनको सामना करना है, अगर स्वीकार किया तो क्या होगा, अस्वीकार क्या होता, सब कुछ बताने के बाद 17 से 20 में हम देखते हैं 72 शिष्य हनांत लौट कर बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली के तरफ स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम सांपों बिच्छुओं और बैरी के सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यहाँ पर प्रभु यीशु उनको कार्य को देखते हुए उन लोग बताते हैं, आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये शक्ति प्रभु यीशु हम लोग के लिए प्रदान किया है। इसके मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया हूँ। 5 बार मैं भी
जो अवधूत ग्रस्त लोगों को मेरे पास लेके आए, विशेषकर उनमें अधिकांश लोग गैर ईसाई लोग थे और उन लोग किसी और से सुने हैं और इसीलिए उन लोग मेरे पास लेके आए और उनको हम लोग प्रार्थना करते और उनको अवधूत को निकाले। इसलिए ईश्वर हमको शक्ति प्रदान करता है। जब ईश्वर किसको चुनता है, वो अपनाता है, उनके लिए शक्ति प्रदान करता है, उनको अपना कार्य करने के दिव्य शक्ति प्रदान करता है। यही चीज को शिष्य लोग अनुभव किए और उन लोग का अनुभव को जैसे बता रहे हैं, प्रभु यीशु उसी बात पर शामिल होकर प्रभु यीशु स्वयं उनको बता रहे हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली के तरफ स्वर्ग से गिरते देखा। और प्रभु यीशु बताते हैं हमें सांप और बिच्छुओं और बाहरी लोग क्या कर सकते हैं, हमें नष्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हमारे कलीसिया को बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे महान लोग नेरो के समय से अभी तक क्या करते हैं, कलीसिया को सर्वनाश करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ईश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हें सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इसी को मैं भी अनुभव किया हूँ। जब लोग षड्यंत्र करके गलत आरोप लगा के जेल में डाले थे और ऐसे केस बनाए कभी बाहर नहीं निकलने से, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे शक्ति प्रदान किया, ऐसे काम किया और उन लोगों का शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। इसीलिए प्यारे और भाइयों और बहनों, उस शक्ति के आधार पर मैं प्रतिदिन आप लोग के समक्ष उसी प्रभु यीशु का वचन को आप लोगों के लिए प्रतिदिन बांटने में हिम्मत नहीं हारता हूँ और उसके लिए समय निकालकर प्रभु यीशु के वचन को दुनिया के कोने कोने में जाने के लिए इस YouTube को अधिक प्रयोग करके आप लोग के समक्ष इस वाणी को निरंतर प्रकाशन करता हूँ। इसी प्रकार बहुत सारे भाई बहन लोग निर्डर इस ईसा मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए आगे आए हैं और भी आगे आने की अधिक जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु इसीलिए इसी अध्याय के शुरुआत में बताते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए फसल की स्वामी से विनती करो कि वो अपने फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष मिशनरी लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और इतना तो नहीं है, मिशनरी कार्य में हम प्रत्येक जन शामिल होने की आवश्यकता है। वी आर पार्टिसिपेंट्स इन द मिशनरी वर्क ऑफ जीसस। हम केवल ग्रहण करने वाला, मिशनरी कार्य का ग्रहण करने वाला, इस वचन का ग्रहण करने वाला और उसके बाद हम अपने इच्छा के अनुसार अपने परिवार में सीमित रहकर हम अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ने वाला लोग नहीं है। हम यीशु मसीह के हर एक कार्य में भाग लेने वाला, हम प्रत्येक जन को ईश्वर भाग लेने के लिए बुलाता है। इसीलिए हम इस यीशु समाचार को अपनाने की जरूरत है। और प्रभु यीशु उन लोगों का कार्य को देखते हुए और सराहनीय करते हुए आगे कुछ बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है हम प्रत्येक जन के लिए। प्रभु यीशु 20 में यही बताते हैं, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अवधूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। वही चीज प्रभु यीशु के बारे में शिष्य लोग आकर बताया, आपके नाम के कारण अवधूत भी हमारा अधीन होते हैं। अगर प्रभु यीशु के नाम के कारण अवधूत भी अधीन होते हैं, जब हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा जाएगा, हमारे नाम के कारण भी अवधूत भी हमारे अधीन होंगे और हम भी कोई भी शक्ति को, दुनिया की कोई भी शक्ति को, जो भले हो वो शक्ति बिच्छुओं के समान और बाहरी लोगों के समान हो सकता है, उसी सभी शक्तियों को प्रभु यीशु शक्ति प्रदान करता है कुचलने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें क्या सीखना चाहिए? अब प्रभु यीशु इस सुसमाचार के शुरू में ही हमें बता दिया है,
फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। और इस मजदूर के रूप में बहुत प्रभु यीशु 72 शिष्यों को भेजा है। आज प्रभु यीशु 72,000 लोगों को भेजने के लिए आशा करते हैं। कलीसिया में 72,000 बहुत कम है, 72 लाखों लोगों आज आगे आना चाहिए प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये दुनिया में बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा टीवी है, बहुत सारा टीवी चैनल है, बहुत सारा यूट्यूब है, लेकिन यीशु मसीह का संदेश देने वाला यूट्यूब, यीशु मसीह का संदेश देने वाला टीवी चैनल बहुत कम है। हाँ, गिनती करके देखेंगे तो 100 तक हो सकता है, लेकिन 100 प्राप्त नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश में संख्या है 140 करोड़ लोग है। इतना जनसंख्या है, इतना जनसंख्या के लिए हम मजदूर कम हैं। इसलिए माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसी बात को गहराई से सोचने के लिए जरूरत है। और प्रभु यीशु इसीलिए कहते हैं, इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो। हम प्रत्येक जन आज विनती करने की जरूरत है। विशेषकर जो मिशनरी हमारे बीच में कार्य रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, और नया मिशनरी आने के लिए हम प्रार्थना करना है। और जो मिशनरी बनकर दूसरे देश में जाकर जहाँ उन लोग वहाँ का भाषा नहीं जानते, वहाँ का रीति रिवाज नहीं जानते, वहाँ का भोजन अलग होता है, ये सभी चीज़ों का सामना कर कर यीशु मसीह के लिए जाकर सेवा करने के लिए मिशनरी बनकर अन्य देश में गए हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और हमारे परिवार से ऐसे एक और दो मिशनरी पैदा करने के लिए, और हमारे बच्चों को हम लोग अक्सर योजना बनाते हैं, इंजीनियरिंग बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाने के लिए, जेनेटिक इंजीनियर बनाने के लिए, पायलट बनाने के लिए, एयर होस्टेस बनाने के लिए, और विभिन्न ऊंचे पद पर जाने के लिए, IAS IPS बनाने के लिए जरूर हम योजना बनाते हैं। प्रभु यीशु आज कहते हैं, उन सभी योजनाओं से, उन सभी ऊंचे पदों से बेहतरीन सर्वोत्तम पद है यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना। और ऐसे प्रचार करने वालों के लिए प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं, आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। इसीलिए हम हमारे नाम स्वर्ग में लिखे जाने के लिए हमारे पुत्र पुत्रियों को हम मिशनरी बनाने की अधिक आवश्यकता है। आइए प्यारे माता पिता और भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार से हम ये संदेश सीखे। हाँ, ये संदेश यही है, फसल बहुत है और मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करने की आवश्यकता है। और जब हम जाए और हम लोग के साथ हम लोग मिशनरी रूप व्यक्ति के रूप में जब ईश्वर हमें भेजता है, हमें शांति प्रदान करने का शक्ति प्रदान करता है। और जब आविष्कार किए जाते हैं और उनको सोदम से ज़्यादा सजा मिलने के भविष्यवाणी करते हैं, और जब हम जाके उनके बीच में काम करते हैं, हमारा अधीन अवधूत भी हो जाते हैं, और हमारे विरोध जो षड्यंत्र रचाते हैं और बैरी का काम करते हैं, सांप के रूप में काम करते हैं, बिच्छुओं के रूप में काम करते हैं, उनके कुचलने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। और इसके अलावा प्रभु यीशु हमें बताते हैं, इन सभी चीज़ों से बेहतर यही होगा, आप लोग का नाम स्वर्ग में लिखा होना आदि आवश्यकता है। और लिखा जाने के लिए हम आज के सुसमाचार के अनुसार हम प्रत्येक जन मिशनरी बनने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन से कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करने के लिए, अगर जब हम विनती करेंगे और फसल के काटने का व्यक्ति जैसे हम बन जाएंगे, फिर हम लोग यीशु के शिष्य बनकर शांति का प्रचारक बनेंगे, सब शांति का प्रचारक बनेंगे। पूरा दुनिया प्रभु यीशु के अधीन पर आ जाएंगे, प्रभु यीशु को सुसमाचार का ग्रहण करने वाले लोग बन जाएंगे। आमीन।